सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। देखो बेसिकली चैप्टर 5 से 6 नंबर का है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। 4 नंबर के फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक नंबर के 2 पार्ट्स। ध्यान से पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या है। तो रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप निकालना बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तुमको पता है, एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं मैं, ये तो है नहीं चैप्टर तुम लोग को भी नया पढ़ रहे हो पहली बार, लेकिन एक बात तुम लोगों को सुनी होगी, इसका नाम है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। मतलब हम अपना प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं सेल्स पर। तो ये कितने वेरिएबल्स हैं? 2, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब की सेल्स। तो यहां पर हमको ये बता रहा है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है हम एक स्टडी कर रहे हैं यहां पर वेरियस आइटम्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो स्टडी कर रहे हैं वो एज अ रिलेशनशिप कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना, और इसका क्या क्या महत्वपूर्णता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली रेशियो एनालिसिस क्या, स्टडी ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आओ जरा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेशो के कितने बच्चे हैं? 4। कितने बच्चे रेशो के? 4। पहले बच्चे का नाम क्या है? लिक्विडिटी रेशो। इसको हम प्यार से बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, कि शॉर्ट टर्म में हम अपना कर्जा चुकाने के लिए समर्थ है या नहीं। दूसरे बच्चे का नाम क्या है? सॉल्वेंसी रेशो। क्या नाम है? सॉल्वेंसी रेशो। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेशो। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, कि लॉन्ग टर्म में अपना कर्जा चुकाने में हम समर्थ है या नहीं। तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स है। और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनकम रेशो। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीजों में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन सा बोलो? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आओ जरा सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो के बारे में। अगर मैं बात करता हूं कि भैया लिक्विडिटी क्या है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। क्या होता है? लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, कि क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में समर्थ है या नहीं। ये हम कहां से चेक करेंगे? अपनी लिक्विडिटी से। किससे? हमारे पल्ले इतना पैसा है या नहीं। आगे These ratios are used to assess the short-term financial position of the business, कि short term में we are capable or not to pay the debts। देखो सिंपल से अगर मैं आम भाषा में बात करूं कि शॉर्ट टर्म में अपना कर्जा चुकाने में समर्थ हूं या नहीं। जहां पर भी फाइनेंशियल पोजीशन आ गया, मतलब हमारी वर्थ के बारे में पूछ रहा है, क्या हमारी इतनी औकात है या नहीं, हम अपना कर्जा चुका सकते हैं या फिर नहीं चुका सकते। ये देखो बिल्कुल अगर हम लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो बहुत बेटर से समझ में आएगा हम लोगों को। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी रेशो 2 तरह की होती है बच्चों। पहला होता है करंट रेशो और दूसरा होता है लिक्विड रेशो। करंट रेशो का एक नाम और होता है, इसका नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो। क्या? और लिक्विड रेशो का एक और नाम है क्या? एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो। बात एक ही कर लोगे। तो लिक्विडिटी का मतलब पता लग गया, लिक्विडिटी रेशो कितने टाइप की होती है पता लग गया, और लिक्विडिटी रेशो क्या असेस करती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि शॉर्ट टर्म में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आओ जरा उसके कितने बच्चे थे बेटा? 2। पहला करंट रेशो और दूसरा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के 2 नाम और है, कौन कौन से? एसिड टेस्ट रेशो और फिर क्विक रेशो। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। बहुत ध्यान से पढ़ना। करंट रेशो क्या होती है? आओ जरा। दिस रेशो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला क्या बन गया करंट रेशो का? करंट एसेट्स अपॉन, और तुम इस बात को जानते हो करंट एसेट्स का मतलब जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, हाँ या ना। और करंट लायबिलिटीज का मतलब इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे कर देते हैं या फिर विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पता है तुम लोगों को? तो फॉर्मूला क्या होगा करंट रेशो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसकी जो आइडियल रेशियो वो कितनी है? 2:1। कितना है? 2:1, कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के बदले मेरे पास 2 रुपए की करंट एसेट होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जब आप ऊपर न्यूमिनेटर, जब आप करंट एसेट्स को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर एक फॉर्मूला बनेगा
करंट एसेट्स में से हम क्या हटा देंगे, डज नॉट इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं करना है, क्या, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब अगर बेसिकली अगर बात करूं तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स किसका पार्ट होते हैं, इन्वेंट्रीज का। लास्ट चैप्टर में ही देखा, किसका, इन्वेंट्रीज का। और इन्वेंट्रीज किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का। किसका, लेकिन रेशो में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तान्या नरूला आर गेटिंग माय पॉइंट ना। चलो जी आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर। आगे चलो, इसकी आइडियल रेशो बोलो बेटा, 2:। अब आ जाओ लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का मतलब क्या है, लिक्विड रेशो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किसका रिलेशनशिप बताएगा ये, लिक्विड एसेट्स एंड। करंट रेशो किसका रिलेशनशिप बताता था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का। और लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स, क्या, चलो जी। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इमीडिएटली और विद इन अ मंथ। अगर आज मैं अपना कर्जा पे करना चाहूं तो क्या मैं पे करने में समर्थ हूं या नहीं, किसके पास जाऊंगा, लिक्विडिटी रेशो के पास। किसके पास, एक साल के अंदर अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है तो किसके पास, करंट रेशो। और अगर एक महीने के अंदर आज के दिन अगर मुझे अपनी लायबिलिटीज पे करनी है तो किसके पास जाऊंगा, लिक्विड रेशो के पास, या एसिड टेस्ट रेशो के पास, या फिर क्विक रेशो के पास। बात एक ही है। इसकी आइडियल रेशो कितनी होती है, 1:1। क्या होती है, अब ध्यान रखना लिक्विड एसेट्स का बेटा एक फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशो का। पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड एसेट्स का एक फॉर्मूला बना, बोलो क्या, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस एडवांस टैक्स। पेपर में तुमको इतना हलवा नहीं मिलेगा कि लिक्विड एसेट्स दे रखा है, निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, अगर ये पेपर में आता है तो। फॉर्मूला बोलना, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस एडवांस टैक्स, खत्म। और एक नोट है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अगर मैं सारे कर्जों को जोड़ूं तो चाहे बड़ी अवधि वाले कर्जे हो चाहे कम अवधि वाले कर्जे, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। यहां तक समस्या है तो बोलो इजी। ये तुम्हारा आज के एक क्लास खत्म हो गई इतने जल्दी। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे इसी पर बेस्ड करेंगे, ठीक है ना। मेरे को भगाना नहीं तुम लोगों को कि बस भागते चलो, ये चैप्टर बढ़िया है, टाइम दो, इजी है। बस फॉर्मूले लगाने में उसका कैसे उसको इंटरप्रिटेशन में लेकर के आना है वो सीखना है हम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो जो किसकी होगी, हमारी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। डैश इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 3 बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो। तो बहुत इजी है। देखो हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स किसका पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स का, इन्वेंट्रीज का। बट यहां पर रेशो में उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अगला 10th क्वेश्चन आओ जरा, क्योंकि हमने पहले निकाल रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। आओ जरा बच्चों 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। A ratio is an arithmetical relation between of one number and to another number, बिल्कुल सही। Liquid ratio is also known as acid test ratio, बिल्कुल सही। Ideally accepted current ratio is 1:1, ना, कितना होता है, तो ये क्या है, गलत। Debt equity ratio the relationship and between outsiders fund shareholder fund। देखो मेरी बात सुनो, मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं, बट डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो बस सही कह रहा है भाई, है ना। आउटसाइडर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये ना गलत है बाबू, गलत प्रिंट हुआ है शायद, ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा एंड शेयर होल्डर फंड। अगर लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है बच्चों। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कहां रहा है, बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, क्या बेटा 12। आओ जरा 12 देखो बेटे। द करंट रेशियो ऑफ मोनस लिमिटेड इज 2:1। बताओ इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन रिड्यूस करेगी करंट रेशियो को। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ 2:1 की, तो करंट एसेट्स मान लो 2 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज मान लो हम लोग 1 लाख रुपए। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, हम किसको पे कर रहे हैं, ट्रेड पेबल्स को। कैश कम हो जाएगा और एसेट्स भी कम हो जाएगी। तो एक एग्जांपल मान लो हमने 50,000 की पेमेंट करी, तो 2 लाख माइनस 50,000 और बच्चों 1 लाख माइनस 50,000 कितना हो गया, 1.5 लाख अपॉन 50,000। ये हो जाएगा कितना 3:1 है, कितना 2:1। तो इंप्रूव कर रहा है, हमें पूछा क्या है रिड्यूस, तो ये क्या हो जाएगा गलत। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर से क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जब कैश बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा इंप्रूव। तो ये भी आंसर क्या है गलत। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस, आपने 10,000 की इन्वेंट्री मान लो 5,000 में बेच दी, 10 की इन्वेंट्री 5 में, तो न्यूमरेटर कितना कम हो गया 5 से, कितना कम से हो गया 5 से, क्योंकि कैश कितना आएगा 5, इन्वेंट्री कितनी जाएगी 10, तो नेट कितना हुआ कम 5, तो न्यूमरेटर 5 से कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा। तो ये हो सकता है इसका आंसर, ये रिड्यूस हो जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसका आंसर आएगा नो चेंज, क्योंकि डेटर्स भी उतने से कम हो जाएगा और कैश भी उतने से बढ़ जाएगा। प्लस माइनस माइनस इफेक्ट आ जाएगा 0। आंसर क्या आएगा इसका सी। समझ में आ रहा तान्या? तान्या मेरे को विश्वास नहीं हो रहा बेटा तेरे पे, तू पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। अगला 16th है बच्चों, आओ तो बहुत इजी है। हमारे पास करंट एसेट्स है कितने की 3.5 लाख की, एंड इट नीड्स टू पे ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन, 2 लाख रुपए की ऑब्लिगेशन पे करनी है। इफ द फर्म हैज टू मेक पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी वर्थ 50, अगर कितनी लायबिलिटी पे हुई 50, तो करंट रेशियो कितनी होगी। देखो हमारे पास करंट एसेट कितने की है 3.5 लाख की, करंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन कितने की है 2 लाख की, हम कितना पे कर रहे हैं 50 और 50, कितना हो गया बच्चों 3 लाख, और यहाँ कितना हो गया बच्चों 1.5 लाख, कितना हो गया 2:1। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। 2:1 कैसे आया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, खत्म, इजी। अगला क्वेश्चन बताओ, कितने इजी क्वेश्चन है बताओ, अभी तो इजी लेके चल रहे हैं अपने आप को। 17 ये खुद करोगे आप, मैं नहीं करूंगा। क्विक रेशियो 1:1, वो बताओ इंक्रीज डिक्रीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप भी बताओ किसमें इसको इंक्रीज डिक्रीज करेगा, बताओ। इंश्योरेंस प्रीपेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या है ये प्रीपेड, क्या है ये, क्या करेगा बताओ प्रीपेड, नो चेंज, मुझे नहीं पता आप बताओ, हर चीज मैं थोड़ा ना बताऊंगा, बताओ। मैं चाहे इसको पॉज करवा दूं लेकिन बताओगे तुम ही, मैं नहीं चाहता लंबी खींचे वीडियो, बट बताओगे तुम लोग ही। अब बताओ भाई, इसको पॉज करो यार, बच्चे फिर वीडियो बढ़ाएंगे। देखो फिर आगे मैंने वीडियो पॉज करवा दी थी आप लोगों के लिए। अब एक काम करेंगे ना, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश क्या हो जाएगा कम, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज। सही बोला आप लोगों ने सबने, बहुत बढ़िया। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बताओ नो चेंज, पूछो क्यों, अभी बताया मैं तुम लोगों को क्यों, क्योंकि 1:1 है, उतने से हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी, उतने से हमारी इश्यूड फुली पेड बोनस शेयर क्या आएगा इंक्रीज, पूछो क्यों, कैश बढ़ेगा। और यहां पर भी क्या आ जाएगा नो चेंज, क्योंकि हमने वेंडर को इशू करे डिबेंचर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा 24th क्वेश्चन पे आओ बच्चों आप लोग। 24th कहां है बच्चों, 24th ये रहा। एक बैलेंस शीट दे रखी है आप लोगों को, करंट रेशियो निकालनी है, खुद करोगे बाबू आप लोग, मैं थक गया। इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, करंट एसेट्स भी गिवन है, अगर ये भी नहीं निकाल सकते तो मैं क्या कर सकता हूं, खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आज मैं भी डीके क्वेश्चंस दूंगा और कल मैं नया टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।